Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो बढ़ते हैं अपने आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे के पास, जिसका नाम है मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू सीट एवरीवन, है ना। नीट को 2037 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास n सीट्स दे रखी है और n स्टूडेंट्स है हमारे पास, ठीक है, एक रूम के अंदर। और यू आर गिवन एन एरे सीट्स ऑफ लेंथ एन वेयर सीट्स ऑफ आई इज़ द पोजिशन ऑफ द आईएथ सीट। तो बेसिकली एक सीट्स की एरे दे रखी है जहाँ पे वो मतलब हर एक सीट की पोजीशन दे रखी है ना, कि ये सीट इस पोजीशन पे है, ये सीट इस पोजीशन पे है। तो वैसा वैसा इन्हें सीट की एक प्रॉपर एरे बना के दे रखी है। सिमिलरली यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की लेंथ है ना, जहाँ पे स्टूडेंट्स की पोजीशन दे रखी है कि ये स्टूडेंट यहाँ पे है। और यू मे परफॉर्म द फॉलोइंग मूव एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम इन्होंने एक मूव दे रखा है कि इंक्रीज और डिक्रीज द पोजिशन ऑफ द आईएथ स्टूडेंट बाई 1, है ना। तो या तो हम स्टूडेंट की पोजिशन को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं ना, एक से। डेट इज मूविंग द आईएथ स्टूडेंट फ्रॉम पोजिशन x टू x+1 और x-1। तो ये जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको कर सकते हैं। रिटर्न करना है हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू मूव ईच स्टूडेंट। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स जो है वो हमें बताना है ना। किस चीज़ के लिए, कि हर एक स्टूडेंट को हमें मूव करना है उनके सीट पे, सच दैट नो टू स्टूडेंट्स आर इन द सेम सीट। मतलब एक सीट में ऑफकोर्स दो बंदे तो बैठ नहीं सकते, है ना, तो एक ही बंदा बैठेगा। तो उस बंदे को बिठाने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स का यूज़ करना है। नोट दैट देयर मे बी मल्टीपल सीट्स और स्टूडेंट्स इन द सेम पोजिशन एट द बिगिनिंग। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह पे मतलब या तो मल्टीपल सीट हो या फिर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो वहाँ पे, है ना, एक ही पोजीशन पे। तो चलो देखते हैं। मतलब बेसिकली स्टूडेंट जो है, अगर इनकी एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट मे ऑक्यूपाई द सेम लोकेशन बट नॉट दैट पर्टिकुलर सीट। जैसे यहाँ पे देखो सीट्स क्या क्या है, टू 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 भी है ना। तो स्टूडेंट एक इस टू के भी यूज़ कर सकता है ना, एक ये अगला वाला टू भी यूज़ कर सकता है, लेकिन ये सेम सीट्स नहीं है ना, अलग अलग है दोनों। नाम है सेम है ना, कि टू टू नंबर सेम है लेकिन दोनों सीट्स अलग है। तो उनका वही कहना है कि सेम लोकेशन पे ऑक्यूपाई कर सकते हैं लेकिन वो पर्टिकुलर सीट को नहीं। ये वाला टू अलग है, ये जीरो पोजिशन वाला टू अलग होगा और ये फर्स्ट पोजिशन वाला टू अलग होगा, राइट। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपन पहले समझने के लिए। तो जैसा कि मान के चलो कि ये मेरा सीट्स का एरे है, मैं ले लेता हूँ मान के चलो 1 और 9, है ना। और एक स्टूडेंट्स की एरे ले लेता हूँ मैं, जो कि मान के चलो 5 और 2 है, ठीक है, कुछ ऐसा सा है। तो अब अगर हमें इनको बिठाना है, तो अगर एक पल को ये स्टूडेंट समझ लो आप खुद हो, तो नॉर्मली जो लोग होंगे ना वो कहाँ बैठेंगे, जो उनकी नियरेस्ट सीट हो, है ना। जो भी पास वाला सीट हो आप ऑफकोर्स वही वाला चूज़ करोगे, है ना, कि हमें क्यों फालतू आगे जाना, जो नज़दीक में सीट पड़ा हुआ है वहीं पे बैठ जाओ जाके, है ना। तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि जो 2 वाला बंदा है उसके बगल में 1 वाला सीट है तो वो यहाँ जाके बैठ जाएगा। 5 वाले के लिए 9 ज़्यादा क्लोज पड़ेगा, है ना, रादर देन 2 वाला, 1 वाला जो होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये ट्राई करेंगे, ये मेक श्योर करेंगे कि स्टूडेंट जो हो वो कहाँ जाए, जो नियरेस्ट वाला सीट है, ठीक है। अब एक सवाल ये आ सकता है आप लोगों के लिए कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो गया कि दो स्टूडेंट हैं और एक ही सीट है वहाँ पे, ठीक है, और मतलब एक सीट है और अगला थोड़ा दूर है। जैसे कि मान के चलो मैं ऐसा सा कोई सिनेरियो देता हूँ कि जैसे मान के चलो ये 2 सीट है हमारे पास, है ना, ये 2 चेयर है मान के चलो। और एक स्टूडेंट हमारा मान के चलो यहाँ पे है ना, इस वाले जगह पे, ठीक है, और अगला जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हमें इनको बिठाना होगा तो हम कैसे बिठाएंगे, है ना। तो एक चेयर तो हमारा बहुत दूर है, एक चेयर यहाँ पे है, और यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि जो बंदे के लिए उन जो सीट नियर हो वो वहाँ जाके बैठेगा, लेकिन यहाँ दोनों तो इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट, ठीक है। तो हमें क्या मेक श्योर करना है कि किसी एक बंदे को तो हमें बिठाना ही पड़ेगा, ये तो क्लियर है। तो अब मान के चलो मैं S1 को बिठाऊंगा, ठीक है, मान के चलो मैं S1 को बिठाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो S2 वाला होगा वो कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। लेकिन अब ऑफ कोर्स सब कोई मेरी तरह मेरी बातों पे एग्री तो करेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं हमें S2 को बिठाना है, वो आप समझो मुझे नहीं पता, मैं तो S2 को बिठाऊंगा। तो S2 यहाँ बैठेगा, S1 फिर यहाँ जाके बैठेगा, है ना, इस वाले जगह पे। तो अब सवाल ये है कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मान के चलो अब ऐसा कोई सिनेरियो होगा, ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस था तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। अब मान के चलो एक सिनेरियो ऐसा होगा कि 2 सीट्स यहाँ पे हैं और S1 यहाँ पे है और S2 यहाँ पे है, ठीक है। मान लो मुझे यहाँ पे बिठाना है, तो अब कैसे बिठाएंगे।
तो हम क्या करेंगे, हम लालची हो जाएंगे, जैसा कि अभी हो रहे थे कि जो नियरेस्ट वाला है हम उसको बिठा देंगे, आपने तो वही कहा था। तो हम क्या करेंगे, एस टू को पकड़ के यहाँ पे बिठा देंगे। अब एस वन बेचारा वो यहाँ पे जाके बैठेगा, है ना, दूर घूम करके। लेकिन मैं कहूँगा कि हम ऐसे नहीं कर रहे होंगे, ये लालची वे हो गया, है ना, ग्रेडी वे से हम ये सोच सकते हैं कि जो नियरेस्ट वाला होगा हम उसको बिठा देंगे, क्योंकि हम यही सोच रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं चलेंगे। अब देखो, जो पहला बंदा आया है ना, तो उसको हम पहले बिठाएंगे, ठीक है। तो एस वन जो होगा वो क्या करेगा, वो जाएगा और सबसे पहले जो उसको सीट मिलेगा वो वहीं पे जाके बैठेगा। जैसे उसको पहला सीट, अगर वो हम आइटरेट करेंगे ऑफ कोर्स, मान के चलो, तो जब हम यहाँ से जा रहे होंगे तो जो उसके लिए पहला सीट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, है ना। तो पहले एस वन आकर के बैठा यहाँ पे, फिर एस टू आएगा, एस टू के लिए पहला सीट कौन सा आएगा, वो भी अगले में जाके चेक करेगा कि हाँ यार मुझे ये वाला सीट मिल गया, मैं यहाँ पे जाके बैठ जाता हूँ, है ना। तो बेसिकली हमें इस तरीके से बिठाना है, ठीक है। मतलब कि जो भी हम लेफ़्ट साइड से जाएंगे तो लेफ़्ट साइड से जो पहला पर्सन आएगा वो जाएगा और सर्च करेगा कि पहला सीट कहाँ पे है। उसके बाद अगला आदमी आएगा, अगला वो भी जाके चेक करेगा कि हाँ यार मुझे अगला सीट कहाँ पे मिल सकता है। तो इस तरीके से हम इसको बिठा रहे होंगे। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों, है ना, मतलब ऐसे कैसे प्रूव करके दिखाओ, है ना, ऐसे क्यों क्यों कर सकते हो। तो अब हम उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि एस टू के लिए जो सीट वन है, पहला वाला जो सीट था, है ना, एक सेकेंड ये नहीं, तो एच टू वाला जो बंदा था उसके लिए ये वाला सीट क्लोज़र था, है ना। पर स्टिल हमने क्या किया, एस वन वाले को ले जाके यहाँ पे बिठा दिया और एस टू को कहाँ बिठाया, इस वाले सीट में, ठीक है। अब यही सवाल होगा कि ऐसा क्यों। तो देखो, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस वगैरह डिफाइन करना पड़ेगा तो जाके ज़्यादा क्लियर होगा। तो मान के चलो ये कुछ ऐसा सा है, और मैं दो यहाँ पे सिंबल ले लेता हूँ। मान के चलो ये जो सर्कल वाले हैं ये सीट है, और जो स्क्वायर वाले हैं वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा क्लियर हो यहाँ पे थोड़ा। तो एक, दो, तीन, मान के चलो मैंने चार सीट्स ले लिए, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ले लेते हैं। ये एक पहला स्टूडेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद मान के चलो यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं, है ना, यहाँ सिंगल स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट मान के चलो यहाँ पे, है ना। तो ऐसा सा मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस वगैरह डिफाइन करना होगा। जैसे कि मान के चलो जो हमारा डिस्टेंस होगा ओरिजिन से पहले सीट के लिए S1, है ना, ओरिजिन से दूसरे सीट के लिए S2, ठीक है। और पहले बंदे से S1 का सीट हम X ले लेते हैं, और इस सीट से मान लो ये दूसरा बंदा है S2 हमारा, तो ये हमारा Y हो गया, S2 डैश हम बना लेंगे, है ना। ये S1 S2 ध्यान रखना ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब स्टूडेंट के लिए मैं डैश का यूज़ कर लूँगा, है ना, S1 डैश और S2 डैश, ये समझ लेना स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस वगैरह डिफाइन कर लिया। तो अब हम देखते हैं इसमें कि कैसे हम चलेंगे। तो डिस्टेंस जो हमारा होगा सीट वन का, है ना, तो ये हमारा सीट वन है और ये हमारा सीट नंबर टू है, ठीक है, दो सीट्स हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारा डिस्टेंस है सीट वन का वो ओरिजिन से कितना है, S1 है ना, और डिस्टेंस सीट टू का कितना है, ओरिजिन से S2 है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सीट वन का डिस्टेंस है कि कहाँ से, जो हमारा स्टूडेंट है ना, पहला स्टूडेंट जो हमारा है ये डब्बा वाला, है ना, ये हमारा S1 डैश स्टूडेंट है। इससे हमारी डिस्टेंस कितनी है सीट वन के लिए, तो वो X है ना। सेम जो हमारा सीट वन का डिस्टेंस दूसरे बंदे के लिए कितना है, दूसरा स्टूडेंट के लिए Y डिस्टेंस पे है ना। तो इस वाले जो डिस्टेंस है, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि S1 माइनस एक्स, है ना, वैलिड है, S1 यहाँ तक है, तो इस वाले को हम S1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, जैसे आपका वाला जो वे था तो वो मैं चूज़ करता हूँ कि हमें क्या करना है, हमें जो S2 वाला बंदा है, S2 वाला बंदा कौन सा था, ये वाला बंदा, है ना। इस वाले बंदे को मैं अगर यहाँ बिठाता हूँ सीट नंबर वन पे, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर मान के चलो कि मेरा जो S2 डैश वाला बंदा है वो आ जाता है, कम्स टू S1 पे, है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हमें दिख रहा है, Y है ना। और अब हमारा जो S1 डैश वाला स्टूडेंट होगा वो कहाँ बैठेगा, वो बैठेगा इस वाले जगह पे, है ना, S2 पे। तो उसके लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो हमें दिखेगा कि पूरा तो S2 हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर माइनस
क्या होगा, S1 माइनस ऑफ एक्स, है ना, ये हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमें इस जगह से लेकर के यहाँ तक जाना है ना। तो हम सिंपली लिख सकते हैं S2 माइनस, और ये जो पर्टिकुलर जो एरिया था, है ना, स्पेस था, तो यहाँ से अगर हम इसका टोटल कॉस्ट निकालें, मतलब टोटल सम अप करें, तो कितना आएगा कि y प्लस S2 माइनस S1 माइनस एक्स, है ना। तो अगर आप ध्यान दो तो S2 माइनस S1 हो जाएगा प्लस y प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन तब आया जब हमने क्या किया कि जो S2 वाला बंदा था उसको हमने बिठा दिया S1 पे, ठीक है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस मेरा होगा जो कि मैं बता रहा था कि S1 डैश वाला जो स्टूडेंट होगा उसको मैं S1 पे ही बिठाऊंगा, है ना, लेफ्ट से। हम लेफ्ट से जाएंगे, जो पहला स्टूडेंट होगा उसको पकड़ेंगे और जो पहला सीट उसे मिल जाएगा उसे हम वहाँ पे अलॉट कर देंगे। तो चलो वो भी करके देखते हैं, है ना। तो मान के चलो टू S1 सॉरी, है ना। तो S1 डैश जो स्टूडेंट होगा उसको हम S1 वाले सीट पे बिठाएंगे। उसके लिए कितनी डिस्टेंस लगेगी इसे, तो x डिस्टेंस, है ना, x यूनिट्स लगेगा। सिंपली S2 डैश कम्स टू S2, है ना, ये 1 था, और इसे हम S2 पे ही बिठाएंगे। तो अब S2 पे जो हम बिठाएंगे हमारा स्टूडेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना, ये बंदा। तो इसके लिए हम ये इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं कि S2 माइनस यहाँ से यहाँ तक S1 था, तो S1 प्लस वाई, है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा हमारा S2 माइनस S1 प्लस वाई, ठीक है, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं S2 माइनस S1 माइनस ऑफ वाई। तो अगर हम इनका टोटल कॉस्ट देखें, है ना, टोटल सम अप करके देखें, तो कितना होगा, x प्लस S2 माइनस S1 माइनस वाई, विच इज़ S2 माइनस S1 प्लस x माइनस वाई। अब देखो इसमें हमारा इक्वेशन क्या आ रहा था, S2 माइनस S1 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ रहा है S2 माइनस S1 प्लस एक्स माइनस वाई। तो ऑफकोर्स जो हमारा x प्लस वाई होगा ये ज़्यादा अमाउंट ले रहा होगा ना। और क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमें कह रहा था कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स यूज़ करने हैं, और हमें x प्लस वाई अगर हो रहा है तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा मूव है किससे, x माइनस वाई वाले से, है ना। यहाँ तो डिक्रीज़ हो रही है मूव, वहाँ तो ज़्यादा हो रहा है, ये ऑब्वियसली करेक्ट है ना, हमें सीधा सीधा दिख रहा है। तो इसका मतलब जो मेरा वे था, जो मैं कह रहा था कि जो नज़दीक वाला सीट हो, है ना, जो पहला वाला एलिमेंट के लिए जो पहला सीट अवेलेबल हो जाए वहाँ अगर हम उसे बिठा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रादर देन हम ग्रीडी वे में इस तरह से सोचते रहें कि मतलब S2 वाले को हम ये वाला एलोकेट कर देंगे, है ना, S1 वाले को उधर बिठा देंगे। रादर देन ऐसे सोचने से लिए हम S1 को जो पहला सीट मिल जाए उसे हम वहाँ बिठा देंगे। सिमिलरली S2 वाले को जो पहला सीट उसे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को जो अगला मिलते जाए, है ना, नज़दीकी सीट उसे वहाँ बिठा देंगे, ठीक है। तो हम अब ये कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल वे है, हम सिंपली एरे को सॉर्ट वगैरह कर सकते हैं ना, कि जैसे मान के चलो इनका एग्जांपल उठा लेते हैं अपन, जैसे ये वाला था, है ना, सो 2 2 6 6, है ना, और क्या है ये 1 3 2 6, राइट। तो पहले तो इसे हम सॉर्ट करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी ये हमारा सीट सॉर्टेड है ना, ये हमारा सीट्स है, और ये हो जाएगा 1 2 3 6, है ना, ये हमारा स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो हम इसे अब कैसे काम कर रहे होंगे ना, अब जैसे जो स्टूडेंट्स वाले लोग होंगे, है ना, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, इनको हमें उस पर्टिकुलर सीट पे बिठाना है। तो हम इनका डिस्टेंस देखेंगे कि चलो ठीक है 1 माइनस 2 कितना होगा, सिंपली यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना, यहाँ के लिए 3 आ जाएगा, अगेन यहाँ के लिए 0 आ जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा आंसर 4 है, जो कि हमें इनके आउटपुट में दिख भी रहा है ना। तो बढ़ते हैं सिंपल इसके कोड में। तो ये इनका सिंपल सा कोड है। हमने क्या किया, सीट्स को भी सॉर्ट किया, स्टूडेंट को भी सॉर्ट कर लिया, उसके बाद हमने एक आंसर बनाया और आइट्रेट कर गए सीट्स की लेंथ पे, है ना, या जो भी हो आप कर सकते हो, दोनों सेम ही है, राइट। तो उसके बाद हमने क्या किया, आंसर में ऐड किया एब्सोल्यूट वैल्यू, सीट्स ऑफ आई माइनस स्टूडेंट्स ऑफ आई। तो सॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, सब आपस में पर्टिकुलरली अरेंज हो गया, है ना, कि हाँ यार ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, इस तरह से वो हो गया, सॉर्ट हो गया। तो ऑफकोर्स जो 1 वाला बंदा होगा वो ये वाला सीट ऑक्यूपाई करेगा, जो नेक्स्ट स्टूडेंट हुआ वो ये वाला पर्टिकुलर सीट ऑक्यूपाई किया, है ना। देखो सीट का नंबर दोनों 2 2 ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो फर्स्ट वाला जो बंदा आया वो क्या किया, वो 2 वाला सीट पकड़ लिया, है ना। अगेन जो दूसरा स्टूडेंट आया वो भी ये 2 वाला सीट ऑक्यूपाई किया, और जो 3 वाला था वो ये वाला 6 ऑक्यूपाई किया, और जो फाइनल 6 था वो ये वाला सीट ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब ये ऑलरेडी 6 वाले पोजीशन पे था, है ना। तो हमें वही देखना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में हम सबको बिठा लेंगे। तो बस यही था।
और इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, जो अभी हमने अप्रोच यूज़ किया इस वाले कोड की, है ना, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन हमने यूज़ किया है, तो इसके लिए हमारी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आ जाएगी, है ना, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन आ जाएगी, क्योंकि हम सीधा सॉर्ट फंक्शन यूज़ करें इस वजह से, है ना, एरिस डॉट सॉर्ट की वजह से। अब हमारा इंटरव्यूअर ये हो सकता है कि वो ये पूछ सकता है कि इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्या, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, है ना। अब कैसे ऑप्टिमाइज़ होगा, मैंने अगर याद हो तो इसके परसों कोई प्रॉब्लम है शायद मैंने काउंट सॉर्ट बताया था, है ना, काउंटिंग सॉर्ट। तो बस सिमिलरली सॉर्टिंग को अगर हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं तो एक वो रास्ता है ना, काउंटिंग सॉर्ट वाला, हम सोच सकते हैं कि क्या उसे हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो हमें दिखेगा कि हम लगा सकते हैं। जनरली क्या होता है ना कि अगर हमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम पता है और हमें इनमें चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है, सॉर्टिंग में हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, हम चीज़ों को काउंट कर रहे होते हैं, है ना, कि हाँ यार ये चीज़ पहले आई, ये चीज़ बाद में आई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा सीट था, है ना, बहुत सारे सेम लोकेशन पे थे। ठीक है, उसके बाद हम सिमिलरली उसी तरीके से इन चीज़ों को अगर हम सॉर्ट करें तो हम काउंट सॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब काउंट सॉर्ट मैं यहाँ पे मतलब उतने डीप पे नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता रखा है ना, परसों वाले वीडियो में। अगर आपको देखना हो तो आप अच्छे से अगर समझना चाहते हो काउंट सॉर्ट को, तो वहाँ पे मैंने डिटेल्ड में बताया हुआ है ना। यहाँ बस मैं यहाँ भी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं अच्छे से नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ मैं थोड़ा थोड़ा स्पीड में फ्लो करूँगा, वरना क्योंकि वो टाइम लग जाएगा मुझे बिगिनिंग से पूरा काउंट सॉर्ट समझाने में कि किस तरह से काम चलती है। उस वाली वीडियो में मैंने अच्छे से बता रखा है, तो या तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर जस्ट आप मेरी इस प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो लास्ट के जो उसमें लेबल में दिख जाएगा काउंटिंग सॉर्ट यूज़ हुआ पड़ा है ना, आप सिंपली क्लिक करके देख सकते हो। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं इसमें, है ना, कि इस वाले प्रॉब्लम में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो काउंट सॉर्ट में क्या होता है ना, मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जैसे काउंट सॉर्ट में सेम हम एरे ले लेते हैं, ये वाला ही 2266 और 1236, है ना, 2266 1236, ये दो एरे हैं। तो हम क्या करेंगे ना, हम भी अलग एरे बनाते हैं, जैसे ये हमारा सीट्स का एरे हो गया और ये हमारा स्टूडेंट्स का एरे हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे चीज़ क्या होती है ना कि जब हम एरे बना रहे होते हैं, जैसे हमने 2 to 6 के लिए एरे बनाया, तो जो हमारा जो एरे बनता है तो उसका जो इंडेक्स होता है ना, वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब कि जो हमारा एरे बनेगा 0 1 2 3 4 5, जो इतने मैक्स एलिमेंट हो, है ना, जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, 6 है यहाँ पे, तो 6 साइज़ की एरे बनेगी, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आया हो उसकी सबकी फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं। तो जहाँ पे 2 कितने बार आया है तो 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 6 कितने टाइम्स आया है तो यहाँ पे 2 टाइम्स आया, तो 6 इंडेक्स पे हम 2 डाल देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स होगा वो ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है काउंट सॉर्ट के अंदर। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पे क्या कौन से है 1 2 3 6, तो 0 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पे 1 कितने टाइम है, 1 टाइम्स है ना, 2 कितने टाइम है, 1 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, 6 कितने टाइम है, 1 टाइम है। तो ये हमारी स्टूडेंट की एरे रेडी हो गई और ये हमारी सीट्स की एरे रेडी हो गई, राइट। और हम अब क्या करेंगे, सिमिलर वे जो हम पहले किया करते थे कि हमारे पास जो दोनों एरे बन गए, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम हर एक इंडेक्स के ऊपर जा रहे थे। कौन से इंडेक्स पे, जो कि हमारी नॉन ज़ीरो इंडेक्स होंगी, मतलब जहाँ पे वैल्यूज़ होंगे, बाकी तो कुछ है नहीं, बाकी सारे तो ज़ीरो ज़ीरो होंगे, राइट। तो जो हमारे नॉन ज़ीरो इंडेक्स होंगे हम उन जगहों पे जाएंगे पहले। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यूज़ होंगे उनको हम कंपेयर करेंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, इस वाले काउंट सॉर्ट में हम फ्रीक्वेंसी को कंज्यूम करते हैं पेयर में। जैसे हमारा जो पहला स्टूडेंट हुआ है ना, वो ये सीट को ऑक्यूपाई किया। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे तो इस तरीके से देख रहे थे, है ना। अब इस चीज़ को यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ यार ये मेरा पहला बंदा था 1, इसने इस वाले सीट को ऑक्यूपाई किया, तो इससे फ्रीक्वेंसी को 0 कर दो, 1 कम करो और यहाँ पे 1 कर दो, राइट। तो ये होता है काउंट सॉर्ट, और सिमिलरली हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा किस तरीके से काउंट सॉर्ट काम करता है। अगेन अगला बंदा कौन सा होगा, 1 आएगा। अब देखो हम तब तक यहाँ पे आगे नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा ये जो सीट है कंज्यूम ना हो गया हो। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये 2 और ये जो नेक्स्ट वाला 2 होगा दोनों अलग अलग होंगे, राइट, हमने देखा हुआ था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, अब स्टूडेंट एरे में हम देखेंगे अगला को नॉन जीरो कौन सा एलिमेंट है, तो अगला दिखेगा कि स्टूडेंट बचा हुआ है ना, नेक्स्ट वाले 2 के पास हमें एक दिख रहा है स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट की एक फ्रीक्वेंसी जाएगी, है ना। स्टूडेंट नंबर कौन सा था, 2 था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सीट्स कौन सी खाली है, तो ये 2 वाले के पास स्टिल खाली है। उसके बाद यहाँ पे हो गया 0, है ना, उसकी भी फ्रीक्वेंसी हमने कंज्यूम कर ली।
तो ये वाला जो बंदा था वो यहाँ पे बैठ गया, राइट। उसके बाद हम अगेन चेक करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट स्टूडेंट कौन सा है 3, लेकिन हम दिखेगा कि ये भी ज़ीरो, ये सारे ज़ीरो है ना। तो अगला कौन सा सीट हमें दिख रहा है जहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो वो 2 है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम कंज्यूम करेंगे, पेयर में फ्रीक्वेंसी कंज्यूम होती है, ध्यान रखना। इसकी भी फ्रीक्वेंसी गई और इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी गई, राइट। सेम यहाँ से भी लास्ट वाला एलिमेंट भी बैठेगा और यहाँ पे ये चीज़ 1 0 हो चुकी होगी। तो ये भी पूरी 0 हो चुकी है, ये भी पूरी 0 हो चुकी है, राइट। इसका मतलब हम सारे स्टूडेंट्स को बिठा लिए। और कितने नंबर ऑफ मूव्स होंगे तो उसे हम माइनस करके सेम जो एब्सोल्यूट वैल्यू जिस तरह से हम कैलकुलेट करे थे तो उस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसे हम देखते हैं कोड के अंदर, कोड में आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़। तो देखो यहाँ पे इस वाले इस 2 लाइन से मत डरना, है ना। यहाँ पे बस मैंने मैक्सिमम सीट और मैक्सिमम स्टूडेंट निकाली है क्योंकि हमें एरे बनाने की नीड है ना। एरे हम देखो क्या कितने साइज़ की बनी थी, जो मैक्सिमम वहाँ पे एलिमेंट होगा, है ना, क्योंकि हमें हमारे पास जो एलिमेंट होगा वही इंडेक्स का काम कर रहा होता है यहाँ पे, राइट। तो जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट हो तो उसी की उतने साइज़ की हमारी एरे बन जाएगी। तो बस मैंने वही निकाला है कि मैक्सिमम सीट क्या है हमारे पास और मैक्सिमम स्टूडेंट कितना है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट की वैल्यू कितनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सीट की लोकेशन और स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी ये 2 एरे रेडी कर लिए, राइट। उसके बाद हमने बस वैल्यू फिलअप्स किए, हमने अपने दोनों ये जो दोनों एरे थे ये क्रिएट कर लिया, राइट, इस तरीके से, है ना। स्टूडेंट वाले स्टूडेंट की स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी में बना लिया और जो सीट की लोकेशन थी वो इसमें सीट वाली एरे को बना लिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारा मेन काम शुरू होता है कि एक हमारा आंसर है फिलहाल के लिए 0 होगा, एक हमारा जेथ पॉइंटर है ना। जेथ पॉइंटर जो होगा बेसिकली हमारी स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी के लिए है, ठीक है। उसके बाद हमने आइटरेट किया किसमें, जो हमारी सीट की लोकेशन है, राइट। तो हमारी सीट की लोकेशन जो होगी, उसके बाद हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमें नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को देखना है क्योंकि हमारी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ जो होंगे वही तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब देखो 0 के लिए तो 0 ही रहेगा, है ना, 1 के लिए भी 0 था, 2 के पास यहाँ पे 2 सीट्स थी, तो हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू को टारगेट करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लिखा है कि अगर उसकी वैल्यू, अगर कोई भी आयत वैल्यू मतलब सीट लोकेशन की आयत वैल्यू अगर 0 है तो सिंपली कंटिन्यू कर जाओ, मतलब स्किप कर जाओ, ठीक है। यहाँ पे 0 है, अगले के पास चले जाओ, इसके पास भी 0, अगले के पास चले जाओ। यहाँ पे 2 था तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाएंगे, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी, है ना, अगर स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी 0 है तो सिमिलरली J++ है ना, आगे बढ़ते जाओ जेथ पॉइंटर को, कि अगर यहाँ पे जैसे 0th पोजीशन पे कोई स्टूडेंट नहीं है तो सिमिलरली आगे चले जाओ। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 पोजीशन पे एक स्टूडेंट था, है ना, यहाँ पे ये वाला एरे में 1 था यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो उसी के लिए उसके बाद हम कैसे करेंगे, आंसर को कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, सेम वे से एब्सोल्यूट I - J। तो I हमारे पास कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये वाला 2 है ना, इस वाले फ्रीक्वेंसी के पास, तो 2 - 1 तो आंसर में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करो, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करो, पेयर में डिक्रीज़ हो रहा है ना, देखो स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी भी घटेगी और सीट लॉक भी, सीट की लोकेशन जो होगा वो भी कम होगा। तो इनकी फ्रीक्वेंसी दोनों को हम कम कर दिए एक एक से। उसके बाद ये एक कंडीशन हम एक्स्ट्रा चेक कर रहे हैं, ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है काउंट सॉर्ट का, कि अगर सीट की लोकेशन अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो I - करो, मतलब कि आप आगे तभी जा रहे होगे जब तक कि इसके पूरे सीट को कंज्यूम करोगे, मतलब कि जब तक कि आप ये वाला जो पर्टिकुलर सीट्स थे, है ना, इनको आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो तब आगे कैसे चले जाओगे, है ना। हमें इन पे भी तो बिठाना है, तो नेक्स्ट एलिमेंट पे तभी जाएंगे ना जब इधर की सीट्स कंज्यूम हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने इस वाले 1 को यहाँ पे बिठाया, है ना, तो एक पेयर हमारा रेडी हो गया। अगला पेयर हमने देखा कि स्टिल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या थी, यहाँ पे 2 थी, तो 2 के बाद 1 था, लेकिन 1 स्टिल बचा हुआ था, है ना, मतलब एक सीट वहाँ पे स्टिल थी। तो जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना, रादर देन वो अगर हम ये नहीं करते ना तो फॉर लूप जो होता, हम अगर आप देखो तो यहाँ पे जो फॉर लूप जो था ये सीधा आगे की ओर भाग जाता, है ना। तो ये कंडीशन हमें लिखना ज़रूरी है कि हाँ यार, इस वाले सीट को भी आप कंज्यूम करो, यहाँ पे 1 को 0 करो, राइट। तो जो नेक्स्ट वाला इंसान आता वो यहाँ पे आके बैठ जाता। तो बस यही है काउंट सॉर्ट। अगर आपको इस काउंट सॉर्ट को और अच्छे से डिटेल में समझना है ना तो वो वाले क्वेश्चन में आप जाके समझ सकते हो, है ना। जस्ट परसों की वीडियो है तो आप सिंपली उसको अच्छे से देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, है ना। सिमिलर है ये दोनों प्रॉब्लम्स, मतलब दोनों के कोड्स वैसे मैं डाल दूंगा, है ना, दोनों सही है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारे पास ऑर्डर ऑफ K, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। अब वो कैसे भी ये आप मुझे बता सकते हो या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।